तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, आशा करते हैं। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग स्टार्ट किए थे जो क्लास 12th का नई सीरीज, उसको हम लोग जारी रखेंगे। क्लास 12th की सीरीज में हम लोग यही सीख रहे थे, क्लास एक्सरसाइज 12th का कुछ समाकलन के क्वेश्चंस थे। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग आगे करेंगे। हम लोग 6 तक क्वेश्चंस को देख लिए थे। आज हम लोग तो उसके आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये 7वां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 7वां हमारे पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशंस दे रखा है, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशंस लिखेंगे। इंटीग्रेशंस हमको मिल जाएगा x - 1 अंडर रूट में x² - 1 dx। तो इसको दो पार्ट में हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे बच्चों। x अपान अंडर रूट में हमको मिल जाएगा x² - 1 dx और -1 अपान अंडर रूट में x² - 1 dx। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग लेट कर लेंगे। तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे। लेट x² - 1 इज इक्वल टू हमने t लेट कर लेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और -0 बराबर हमको -0 dx बराबर हमको मिल जाएगा dt। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2x dx बराबर dt। जबकि हमको ऊपर x ही है तो हमको x का ही वैल्यू लेना पड़ेगा। तो x dx बराबर हमको मिल जाएगा 1/2 dt। ठीक है, dt। तो चलिए हम लोग रख देते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 dt अपान अंडर रूट टी, क्योंकि इसको होल स्क्वायर हमने मान लिए हैं, और प्लस इसका तो सीधे सीधे फार्मूला बन जाएगा। इसका जो फार्मूला बनेगा हमारे पास log x और प्लस अंडर रूट में x² माइनस a² प्लस c बन जाएगा। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो 1/2 10⁻⁻⁻² हो जाएगा और प्लस 1 अपान टी के पावर 1 अपान हमको मिल जाएगा ये -1/2 प्लस 1। ठीक है, अब माइनस इसको भी साथ में लेकर ही चलते हैं। ये x प्लस अंडर रूट में x² - 1 प्लस c हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, t के पावर 1/2 बचेगा और नीचे भी 1/2 बचेगा। इसका इंटीग्रेशन ये माइनस log x प्लस अंडर रूट में x² - 1 dx और प्लस c। ये 1/2 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा, t का वैल्यू रख देंगे। t का वैल्यू हो जाएगा तो हमारे पास x² - 1 माइनस log x प्लस अंडर रूट में x² - 1 और प्लस c हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 8 वाला क्वेश्चन को इसी तरह हम लोग बनाएंगे। ये इसको बनाने का तरीका होगा हमारे पास। सॉल्यूशंस करते हैं तो हमको दिया है x² अपान अंडर रूट x के पावर 6 प्लस a के पावर 6 dx। इस रूप में बनाएंगे। अब जो बच्चों ये x के पावर 6 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर और प्लस इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर dx। अब बच्चों हम लोग x की पावर 3 इक्वल टू लेट कर लेंगे, x की पावर 3 इक्वल टू t मान लेंगे तो हमको मिल जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 dx बराबर मिल जाएगा हमको dt। तो एक्स स्क्वायर dx बराबर मिल जाएगा हमको 1/2 dt। अब ऊपर उठा के रख देते हैं बच्चों इसका मान, तो इसका मान आ गया 1/2 dt, ठीक है। और नीचे हमको मिल गया हमारे पास, इसको t माने हैं तो t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। इसको हम लोग और थोड़ा सा 1/2 को अलग कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा हमारे पास dt और अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फार्मूला होता है हमारे पास बच्चों अंडर रूट 2 वाला, तो इसको हम फार्मूला लगा देते हैं। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का जो फार्मूला मिल जाता है वो बच्चों मिलता है log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब उसी पर बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या वैल्यू दे देगा हमको, ये वैल्यू दे देगा 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर log x, तो x हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी बच्चों इसको हाँ ये t स्क्वायर है, ये t स्क्वायर है और ये a क्यूब पर होल स्क्वायर है, तो यहाँ log t हो जाएगा प्लस अंडर रूट में t प्लस a स्क्वायर की जगह a क्यूब का स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर प्लस सी। t का वैल्यू जब उठा के रख देंगे तो log हमको मिल जाएगा x की पावर 3 प्लस अंडर रूट में x की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी, ये अंडर रूट का वैल्यू हो जाएगा। अब इस अंडर रूट को हम लोग और लिख सकते हैं log x की पावर 3 प्लस अंडर रूट में x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस c। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8वें का, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। जो अगला क्वेश्चन हमको मिलेगा ये 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन बच्चों ये थोड़ा सा प्रतिस्थापन का समाकलन है, तो प्रतिस्थापन के समाकलन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो बच्चों पढ़े होंगे। तो ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और हमको मिल गया है अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx, इस फॉर्मेट में हम लोग बना लेंगे। अब हम जानते हैं बच्चों tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर, तो हम लोग tan x बराबर क्या मान लेते हैं, tan x बराबर t मान सकते हैं, इसको पूरा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, आंसर अलग आ जाएगा बट ये दिक्कत होगी। तो बस जो किताब में आंसर दे रहा है उसको हम लोग बनाएंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर dx बराबर हमको मिल जाएगा बच्चों dt। तो ऊपर का वैल्यू मिल गया हमारे पास dt, और बच्चों नीचे का जो वैल्यू हो गया हमारे पास अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब बच्चों वही सेम फार्मूला हमारे पास हो गया। अब ये जो फार्मूला आता है ये वही फार्मूला हो जाएगा, वो फार्मूला भी लिख देते हैं dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर का जो सूत्र होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो उसी में बच्चों इसको तोड़ दो, तो इसको हम तोड़ देंगे तो हमको भी वही मिल जाएगा लॉग एक्स, तो एक्स की जगह हमको टी मिल जाएगा प्लस ये हो जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। टी का वैल्यू जो रख देते हैं, टी जो हमने माने थे तो ये माने थे हम लोग tan एक्स, तो ये हो जाएगा tan एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 और प्लस सी। तो देखो बच्चों जितना माने हैं उतना ही यहाँ पर आएगा, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमको मिलेगा वो मिलने वाला है कुछ इस टाइप का। चलिए बच्चों ये आ गया पूर्ण वर्ग बनाकर इसको सॉल्व करने वाला इंटीग्रेशंस। तो हम लोग इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको फ्री करना होता है। फ्री का मतलब उसको हटाना होता है। तो सबसे पहले उसको हम लोग फ्री करते हैं, हटाते हैं। तो हम लोग लिखते हैं पहले इसको, तो इंटीग्रेशंस हमको मिल जाएगा 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब यहाँ से 9 को हम लोग कॉमन कर लेंगे फ्री करने के लिए कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5 dx हो जाएगा। इसको थोड़ा सा काट के छोटा कर लेंगे। ठीक है, ये 1/9 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है पूरा। तो ये 1 हमको दे देगा 1 दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5 और ये हो जाएगा हमारे पास dx। अब बच्चों हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाना होता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या होता है, तो इधर देख लेते हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है इसका आधा किया जाता है। तो आधा का मतलब कि 2/3 का आधा, आधा का मतलब 1/2 से गुणा कर दें या 2 से भाग कर दें, 2 से भाग कर दें या 2 से 1/2 से गुणा कर दें, आधा हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो इसका 3/2 का आधा 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 जो आया है इसका वर्ग करके इसका वर्ग कर देंगे तो 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1/3 का 1/9 हो जाएगा। अब इसी 9 को इसके वर्ग को ही एक बार जोड़ देना होता है, एक बार घटा देना होता है, जस्ट इसके बगल में। तो जस्ट इसके बगल में ही हम लोग कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1/9। चलिए जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9 माइनस 1/9 और प्लस हो जाएगा 5। ये मिल गया हमको dx, ये वैल्यूज हो जाएगा हमारे पास। अब बच्चों हाई जो सामने वाला होता है इधर से एक x ले लेते हैं, इधर का ये स्क्वायर ले लेते हैं, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये बीच का साइन लेते हैं तो ये होल स्क्वायर बन जाता है। तो होल स्क्वायर कुछ इस तरह बनेगा 1/9 और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये प्लस था तो प्लस हो जाएगा और ये 1/3 को इसको बटे हाँ बच्चों इसको बटे 1 मान के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे ये तो हमारे पास हो जाएगा, सॉल्व करेंगे हम लोग बच्चों तो इसको हमारे पास हो जाएगा ये वैल्यू। चलिए इस वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा। तो 1/9 जो हो जाएगा ये वैल्यूज देगा हमको 45। देखो कहीं से मिस्टेक हो रहे हैं, कहीं से आगे बढ़ेंगे तो ये जो 9 कॉमन किए थे तो ये 9 ये भी हो जाएगा, ये 9 ये भी हो जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा 9। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 में से 5 जगह 4 तो 4/ये हो जाएगा 9, ये हो गया हमारे पास dx। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको कर लेंगे 1/9 और ये इंटीग्रेशंस x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
अब ये फार्मूला हो गया सिंपली वाला, तो सिंपल फार्मूला हमारे पास 1/9 हो जाएगा, और ये हम लोग लगा लेंगे log x, तो ए स्क्वायर, तो x प्लस कितना हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, और प्लस होल स्क्वायर नहीं रहेगा बच्चों, ये होल स्क्वायर नहीं, बस x ही रहता है, ये बस x ही रहता है, x ही रहता है, तो x ही हम लोग लेंगे यहाँ से, और अंडर रूट में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और हो जाएगा यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको बच्चों हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इरेज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये इसको हम लोग इरेज कर देंगे ताकि स्पेस बच जाए। चलिए, तो अब इसको इरेज कर दिया तो हमको मिलेगा क्या, कुछ इस टाइप के वैल्यूज मिल जाएंगे। देखिए, अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाएगा, सिंपली वही हम लोग लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो x प्लस 1/3 वाला वैल्यू दे देगा। और बच्चों, ये जो इंटीग्रेशंस होता है ना, ये वाला, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो हमको ये ही वाला वैल्यूज मिलेगा, या तो ये वाला पूरा फुल टू फुल वैल्यू लिख दो, या तो ये वाला वैल्यू लिख दो। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही हम लोग लिख सकते हैं 9x² प्लस 6x प्लस 5। तो टाइम सेविंग के लिए हम लोग एक ऐसे कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, यही वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको फ्री करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको फ्री करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली बना लेते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे हम लोग। तो ये हो गया, तो वही पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका हमने सिखाए हैं, होल स्क्वायर बनाने का तरीका, कि ये जो x का गुणांक होता है इसका आधा किया जाता है। तो x का गुणांक आधा करेंगे तो 2 का आधा, तो 2 का आधा का मतलब मैंने बताया कि 1/2 से गुणा, तो 1/2 से गुणा कर लेंगे तो एक, फिर एक का जो वर्ग आएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। तो इसके वर्ग को जोड़ा और घटाया जाता है, तो हमको जोड़ना घटाना क्या है बच्चों, तो जोड़ना और घटाना है हमको, ये जोड़ना और घटाना एक है, तो ये 2x प्लस 1, तो पहले जोड़ेंगे फिर बाद में घटाएंगे, यही क्रिया चलती रहेगी हम लोगों की। ठीक है, ये dx हो जाएगा, ये भी dx हो जाएगा। अब बच्चों, हमने क्या कहा था, इधर से x और इधर से जिसका स्क्वायर रहेगा, तो इधर से हमको मिल गया x, इधर से जिसका स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो ये घटेगा तो 3 हो जाएगा, तो इसको अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। अब बच्चों, वही सिंपल सा फार्मूला हो गया हमारे पास। इसके लिए फर्स्ट फार्मूला ही हमने पढ़े थे, x² माइनस a² dx का सूत्र क्या होता है, तो 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a, यही वाला सूत्र हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। तो x की जगह हमको क्या मिल रहा है, x की जगह हमको मिल रहा है x, चलो पहले लिख ही लेते हैं, इस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर हमको मिल जाएगा 1/2, a का मान अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा log x का मान हम लोग लिख सकते हैं सीधे x प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3, तो माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा बस। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व, यही आंसर हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा बच्चों, आंसर यही होगा। वो क्वेश्चन गलत था बच्चों, यहाँ पे जो होगा ना ये 2 होगा,
इसको बना लीजिएगा, ये 2 होगा, है ना, ये 2 होगा, इसलिए ये क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। तो हम लोग फिर से इसको सॉल्व करते हैं। ये इसका पूर्णक बनाएंगे, तो पूर्णक बनाने का वही तरीका हमने बताए हैं कि भाई एक्स का जो गुणांक होगा उसका आधा करके जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो इसका आधा क्या होगा, एक ही होगा, और एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे, ये +2 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये ओवरऑल अंडर रूट का वैल्यूज है ना, ये अंडर रूट का वैल्यूज है, तो ये हम लोग बना देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट, तो x +1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या मिल जाएगा 1, ये dx हो जाएगा। अब इसका पूरा का पूरा फार्मूला हमको बन जाएगा बच्चों, अंडर रूट में x² प्लस a² का फार्मूला हो गया। तो अंडर रूट में जब भी फार्मूला आता है तो वो इस तरह के लॉग में जाएगा, लॉग x प्लस अंडर रूट में x² प्लस a² और प्लस c में जाएगा। तो हम लोग इसको भी तोड़ देते हैं, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट में x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx बराबर क्या मिल जाएगा, log x प्लस अंडर रूट में x² प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना आ जाएगा हमारे पास। ये स्क्वायर नहीं रहेगा बच्चों, इस स्क्वायर को हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, तो ये x ही रहेगा, ये x ही रहेगा। अब इसको तोड़ देंगे ना तो ये ही वाला वैल्यू आ जाएगा, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो log x प्लस अंडर रूट में x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस c, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे क्वेश्चन है हमारे पास ये। चलो तो इसको भी हम लोग फ्री करते हैं, है ना। अब यहाँ पे x का गुणांक जो है ना, x का गुणांक माइनस आ गया, तो माइनस वाले को भी फ्री कर दें, क्या दिक्कत है। तो हम लोग फ्री कर देते हैं, तो फ्री करेंगे तो माइनस इसमें से कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे, ये रूट में ही रहेगा बच्चों। तो x² प्लस में हो जाएगा, 6x भी प्लस में हो जाएगा, -7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास। ठीक इस तरह। अब हम लोग वही पूर्णक बनाएंगे, पूर्ण बनाने का तरीका इसका आधा, अब आधा करके बर करके जोड़ देते हैं। तो आधा हमने किया, तो बताइए बच्चों 6 का आधा कितना, 6 का आधा जो हो जाएगा 3, और 3 का वर्ग 9। तो हम एक बार 9 को जोड़ देंगे और एक बार 9 को घटा देंगे, तो ये वैल्यूज बन जाएगा हमारे पास, -7 है ये। अब बच्चों हम लोग करते हैं, ये देखो हमने कहा था कि यहाँ से x, यहाँ से जो जिस संख्या का वर्ग रहेगा उसको उठा लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा हमारे पास बनेगा 1/√- x प्लस 3 का होल स्क्वायर, आइए -9 7 जो हो जाएगा 16। ठीक, अब इस माइनस का हम लोग अंदर जो है, ये जो माइनस था, इस माइनस का हम लोग गुणा कर देंगे, तो इस माइनस का गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा अंडर रूट, ये 16 जो हो जाएगा प्लस में, हाई जो हो जाएगा वो माइनस में, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ये अंडर रूट में 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर और dx हो गया। अब बच्चों हम लोग इसको करेंगे क्या, वही फार्मूला यूज कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला भी साथ में बताते चलते हैं, a² माइनस x² dx का फार्मूला वही लॉग में, जब भी अंडर रूट में जाए, नहीं बच्चों ये लॉग में नहीं, a² माइनस x² होगा तो ये जाएगा हमारे पास साइन में, ये चला जाएगा साइन में, तो इसको हम बनाएंगे साइन में जाएगा, तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन में चला जाएगा, क्योंकि a² है तो साइन का फार्मूला होता है, तो
तो साइन इनवर्स बस डायरेक्ट एक्स अपान ए प्लस सी हो जाता है, तो ये वैल्यूज हमारे पास हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यूज एक्स प्लस 3, यहाँ देखिए एक्स का 3 और ए का मान क्या हो गया 4 हो गया और प्लस सी। तो इस तरह ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कुछ बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन हमको मिलेगा 13 का। चलिए बच्चे, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको उसी तरह हमको पहले इसको जो ये चीज़ है उसको हम पॉलिनोमियल बनाएंगे, है ना। ये जो फैक्टर के रूप में है इसको हम क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम लोग इसको मतलब द्विपद बहुपद बनाएंगे, है ना। तो या द्विघात बहुपद बनाएंगे, तो इसको गुणा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको देख लेते हैं। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस कितना मिल जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं आगे देखेंगे तो इसका 3 का वही पूर्णक बनाने का तरीका। अच्छा ये बच्चों रूट में है सभी, तो रूट को थोड़ा हमको ध्यान में देना है, ये भी भाई साहब रूट में ही है। तो अब हम लोग इसको वही पूर्णक बनाएंगे। पूर्णक बनाने का तरीका हमारा कैजुअल तरीका है, इसका आधा करके वर्ग करके जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। चलिए 3x हो गया, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 का वर्ग करेंगे तो 9/4, तो 9/4 एक बार ऐड करेंगे, 9/4 एक बार माइनस कर लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास बच्चों ये। ठीक है, हमने कहा अब ये पूर्ण बन जाता है, तो पूर्ण बन जाता है तो इधर से हम लोग लेते क्या हैं, ये अंडर रूट का में है वैल्यूज, तो इधर से हम लोग लेते हैं x और इधर से लेते हैं जिसका वर्ग रहेगा, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 8, इसको बटे 1 मान के सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर वही माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग, तो माइनस वाला फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। अभी ये फार्मूला पढ़े हैं अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों जितनी बार फार्मूला लिखोगे उतनी बार याद होगा, तो फार्मूला याद होना चाहिए, इस चैप्टर में फार्मूला का ही खेल है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा लॉग एक्स जगह एक्स प्लस 3/2 और प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको जो हल करेंगे ना, हम पूर्ण किसको बनाए थे, इसको पूर्ण बनाए थे, है ना, इसी को पूर्ण बनाए थे। तो अब वही चीज़ ये वाला ब्रैकेट में हो जाएगा जो पूर्ण वर्ग रहता है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस 3/2 प्लस इसको सीधे सीधे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जो चीज़ हमने बनाए हैं वही, और प्लस ये सी हो जाएगा बच्चों, ये प्लस सी हो जाएगा, है ना, ये प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए 14 चलते हैं, 15 तक हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों आज, फिर कल उसके बाद फिर हम लोग ये क्वेश्चंस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है सेम वही इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर को फ्री करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को फ्री करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे, तो माइनस को बाहर कर लेंगे, तो माइनस को बाहर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस
3x माइनस माइनस 8 और ये हो जाएगा dx। अब 3x का स्क्वायर वही जोड़ेंगे घटाएंगे, 3/2 हो जाएगा, 3 का आधा 3/2 हो जाएगा, आधा उसको वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे। 3/2 का वर्ग कितना आ जाएगा बच्चों? तो 3/2 का वर्ग जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 9/4। तो हमको 9/4 को क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है एक बार, और 9/4 एक बार माइनस कर देना है, और -8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास dx। थोड़ा सा तेज़ सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग, तो ये अंडर रूट माइनस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, इधर से x और इधर से क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और ये 3/2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर नहीं रहेगा, इसको स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर हटाते हैं हम लोग थोड़ा सा, स्क्वायर हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये मिल गया। इसको हाफ सॉल्व कर लेंगे तो 32 और 9 कितना हो जाएगा 41, तो माइनस कितना मिल जाएगा 41/4। अब बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज माइनस को गुणा कर लेते हैं पहले तो माइनस का जो गुणा कर लेंगे हम लोग तो हमको क्या मिल जाएगा बताइए, हमको मिलेगा अंडर रूट में ये 14/4 और ये -x-3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास dx। अब बच्चों ये देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा अंडर रूट में है ना, ये पूरा अंडर रूट में है, तो इसको हम जो 14 है इसको भी तो होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी तो फार्मूला बनेगा। तो इसको हम लोग सकते हैं 14 अंडर रूट में अब बटे 2 का होल स्क्वायर, अब -x-3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास dx। ठीक है बच्चों, अब वही फार्मूला आ गया हमारे पास, ये फार्मूला हमारे पास यही है कि a² माइनस x² dx का फार्मूला हमको मिल जाएगा log, ये अंडर रूट में हो गया। अच्छा तो बच्चों ये चला जाएगा हमारे पास, तो ये चला जाएगा साइन में है ना, 9 की ये जाएगा साइन में, तो साइन इनवर्स x/a प्लस c, तो बस उठा के रख देते हैं इसको, क्या वैल्यू मिलेगा, तो ये हो गया साइन, और देखो बच्चों डायरेक्ट आंसर बना देते हैं, साइन इनवर्स x, तो x का वैल्यू क्या है, ये x -3/2 पान a का मान अंडर रूट 14/2 प्लस c। अब बच्चों हम लोग इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x-3/2 हाई अंडर रूट 14/2 था अपॉन में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास साइन इनवर्स क्या बचा, साइन इनवर्स 2x-3/4 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमको मिलेगा 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व देखेंगे, सेम वही तरीका जो तरीका हमने पढ़े हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी बनाते हैं, तो अंडर रूट सबसे पहले बच्चों इसको गुणा करा लो, मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² और फिर ये हो जाएगा -bx -ax और प्लस क्या मिल जाएगा हमारे पास ab। बच्चों इसको ध्यान से करेंगे है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से कॉमन हम लोग थोड़ा सा और इसको बनाते हैं, तो और बनाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x² माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये a प्लस बी, x बाहर कर लेते हैं प्लस ab, वही x का वही पूर्ण बनाएंगे, पूर्ण बनाएंगे तो इसका
आधा। तो a प्लस बी का अगर हम आधा करेंगे बच्चों तो a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा और इसका वर्ग यही होगा। तो इसी वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे हम लोग। तो हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। और एक बार हमने कहा ना कि वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 4 और एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 4 जोड़ दिया घटा दिया, इधर प्लस ए बी हो गया, ठीक है। और ये dx। अब बच्चों हमने क्या कहा, हमने कहते हैं कि इधर से x और इधर से जिसका स्क्वायर रहता है उसका होल स्क्वायर बन जाता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपान अंडर रूट में एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर देंगे ए प्लस बी के फार्मूले। अच्छा लिख लेते हैं फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 4 अब प्लस हो गया हमारे पास ए बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग करेंगे सिंपल सा सवाल को हल। तो सिंपल से सवाल को हल करेंगे। तो ये हो गया अंडर रूट में एक्स प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस, इसको तोड़ दो बच्चे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तोड़ दिया। और इसको जो था इसको बटे 1 मान के हमने 4 का गुणा कर लेंगे। तो इधर हो जाएगा हमारे पास 4ab और होल बटे हमारे पास हो गया 4। ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। ये उधर कर लेते हैं इसको। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब बच्चों देख लो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपान 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसको और हम लोग बढ़िया सॉल्व करते हैं, बनाना है बस और कुछ है नहीं। ये x प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब माइनस इधर से कॉमन कर लेंगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान क्या मिल जाएगा 4, ठीक है बच्चों। ये dx लगाते चलेंगे क्योंकि अभी इंटीग्रेशन हमारा नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों एक, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ना एक पेज लेते हैं, उस पेज पे सॉल्व करेंगे। तो हमारा पेज लेते हैं, सॉल्व होता है। तो हमारे पास बन गया था सवाल बना था ये। तो ये क्या बना था हमारे पास, हाँ ठीक है। सवाल बना था x प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा हमारे पास। तो सवाल पर लिख लेते हैं। तो ये बना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपान 4 बना था, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास बना था और ये सारे वैल्यूज रूट में हैं। तो इसको हमने सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमको मिल जाएगा x प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हाई हो जाएगा बच्चों, ए बी स्क्वायर हो गया a प्लस बी बाई 2 बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये अंडर रूट हो गया। अंडर रूट का हमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का जो फार्मूला हो जाएगा तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर प्लस सी, उसी को उठा के रख देते हैं इसको भी। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स ए प्लस बी बाई 2। ठीक है बच्चों, अब प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब बच्चों ये ही या तो आंसर दिया होगा, है ना, आपकी बुक से, या नहीं तो इसको अरेंज, इसको पूरा तोड़ के जो हमने बनाए थे ये चीज़ें, इसको पूर्ण बनाए थे, पूर्ण इसी को बनाए थे, तो ये वाला आंसर दिया होगा, ये पूरा जो इसको पूर्ण बनाए थे। तो आंसर हम लोग और लिखना चाहेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है कि पीछे हम लोग लगभग कर चुके हैं, तो इसी को फिर से कर लेते हैं। इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब इसको तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक बार लिख लेंगे, एक बार लिखेंगे एक्स इंटीग्रेशन 2 अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब बच्चों इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या मान लेंगे, टी। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 0 डी एक्स बराबर क्या मिल गया हमारे पास, डी टी। तो ये x डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 डी टी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग करते हैं अब इंटीग्रेशन। तो ये 1/2 डी टी आ गया है, और इधर से अंडर रूट क्या मिल गया हमारे पास, टी मिल गया। बच्चों ये डायरेक्ट फार्मूला हमको मिल जाएगा, 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये टी का वैल्यू रख देंगे। लग रहा है सवाल किए हैं कहाँ भी, 1/2 ये हो जाएगा, टी के पावर ऊपर लेके चले जाएंगे, तो टी की पावर जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा हमारे पास, टी की पावर जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास टी की पावर माइनस 1/2 डी टी प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1 डी। ये तो हट जाएगा ना बच्चों, डी एक्स लिखा जा रहा है जल्दी से, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब ये हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/2 tan टी, टी के पावर क्या मिल जाएगा हमारे पास, टी की पावर मिल जाएगा, टी की पावर हमको मिलेगा 1/2 मिल जाएगा, और अपान में 1/2 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 एक्स प्लस डी एक्स। ये हो गया बच्चों।
ये लॉग हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट टी का मान रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा 17 क्वेश्चन। तो इस तरह हमारे पास सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो यहीं से हम लोग समाप्त करेंगे। कल हम लोग 11th क्लास का चलेंगे, सेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, उसमें बेसिक सारी चीज़ें रहेंगी। और हम लोग एनडीए और प्लस जिस जेईई का बच्चे तैयारी करते हैं उसके लेवल का हम लोग 11th तैयार करेंगे, लेकिन थ्योरी वहीं पढ़ाएंगे, सिलेबस जो होगा वो 11th का ही कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।